बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और डॉक्टर विकास, जब भी कोई नया हमारे गेस्ट आने होते हैं हम उनसे पहले रिसर्च करते हैं। तो डॉक्टर विकास ने क्वेश्चन पूछा कि ये राजकुमार शर्मा जी से राजकुमार बरूपिया कैसे बने, ये नाम कैसे मिला, कब ये पहचान बन गया, और इस उपनाम के पीछे की कहानी क्या है। अ, अ, कोई है वही जो राम रचि राखा। दरअसल अ, कोई ऐसा, इसके पीछे कोई ऐसी साइंस नहीं थी कि मुझे क्या नाम रखना था और ये कैसा रहा। लेकिन हाँ, इसकी कहानी रोचक है, मैं वो जरूर आपसे शेयर करूंगा। पहले भी किसी एक प्लेटफॉर्म पे शायद शेयर की थी। दरअसल जैसे पहले आपने जिक्र किया कि आपने नारद का रोल किया है, तो मैं इसमें जोड़ता चलूं कि दीवान मंदिर रामलीला में मैंने कोई 10-15 साल काफी रोल किए हैं, तो उसमें नारद का रोल भी मेरा एक अहम रोल उसमें रहता था। अच्छा, उसमें हुआ सर ये कि मुझे किसी ने नाटक के लिए संदेश भेजा। तो मैं तब दीवान मंदिर में रामलीला में कर रहा था। तब हमारे एक सीनियर एक्टर होते थे, रघुवीर सहगल जी। उनकी मृत्यु हो चुकी है अब। तो उन्हें किसी ने संदेश दिया, जिसने संदेश दिया उनका नाम था सी परवाना। रेडियो के वो बड़े अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। अगर आपको दरीचे वगैरह सुनने की शौकीन रहे हो तो उसमें वो नानकू बनते थे, अगर आप आवाज से पहचाने। तो वो डायरेक्टर थे बहुत बड़े, और मेरी उनसे कोई पहचान नहीं थी, कोई मैं उनको नहीं जानता था। इतना पता था कि हाँ दरीचे आता है। तो मुझे रघुवीर सहगल जी ने कहा कि आपको परवाना साहब ने बुलाया है। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया, मैं तो उनको नहीं जानता। कहते नहीं नहीं, तुझे वो रोल देना है, नाटक कर रहे हो। मैं बड़ा खुश हो गया कि अब मुझे ऑफर आई। ये भी लगभग कोई 91-92 के करीब की बात है शायद, 92-93 के करीब। तो मैं जी शाम को तैयार होकर, जैसे मतलब मेरे लिए वो एक था, मौका था। एसपी एकेडमी स्कूल है यहाँ पे, एक्सचेंज रोड पे, वहां पे वो ओपन में बैठ के रिहर्सल करते करते थे। तो मैं उनको शक्ल से भी नहीं जानता था वो कौन है कैसे हैं। तो बड़े छोटा सा कद था उनका, बड़े स्टाइल से वो बैठते थे। तो जब मैं वहां पहुंचा था, 2-3 लोग, एक सी परवाना जी थे, एक तरफ एक हमारी सीनियर मैम थी सुदर्शन कथुरिया, उनकी वो मृत्यु हो चुकी है। और एक और थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। ये 2-3 लोग बैठे थे। तो मैंने सीधा इंटरफेयर किया, जी नमस्कार। उन्होंने बड़े स्टाइल से पूछा, जी कौन। मैंने कहा जी मुझे आपने बुलाया है। कहते मैंने नहीं बुलाया। मैंने कहा जी आपने बुलाया है। क्या नाम है आपका। मैंने जी राजकुमार। किसने कहा। जी मैं फलां है, रघुवीर सहगल जी ने। तो वो उनकी आंखों में एक शरारत आई, उन्होंने आपस में देखा एक दूसरे को, जैसे कोई मुर्गा बनाने वाली बात होती है। तो कहते अच्छा अच्छा आओ बैठो जरा। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट मेरे आगे कर दी। वो पंजाबी की स्क्रिप्ट थी, देवनागरी में लिखी थी। तो चलो खैर, ये ईश्वर की कृपा है कि पढ़ने में शुरू से एक रुझान है। तो वो कोई सरस्वती की कृपा कह सकते हैं कि एकदम से भी आप एक्सटेम्पर पढ़े तो कोई गलती होती नहीं है। तो मैंने बहुत जमा करना, जैसे ऑडिशन टेस्ट हो रहा है उस तरह से वो बिल्कुल पंजाबी, जैसे तुहानू तुहाडा इस तरह बोल के सारी पढ़ी। तो वो जो पहले हंस रहे थे वो 2 मिनट के स्तब्ध हो गए, बिल्कुल आंखें जैसे, ओहो हम आपको, वो फिर उनका एक अपनी लैंग्वेज थी, ये हम आपको राजेंद्र कुमार और दिलीप कुमार टाइप बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मुझे बाद में पता चला कि दरअसल वो किसी और राजकुमार को उन्होंने बुलाया था। रघुवीर सहगल जी को गलती लग गई, क्योंकि वो रामलीला में रोल कर रहे थे, उन्हें लगे शायद ये राजकुमार है। तो तब मुझे पहली बार ये जरूरत महसूस हुई कि ये तो मुझे किसी और का रोल मिला है। तो ये भी तो हो सकता है कि मेरा रोल किसी और को मिल गया हो कभी। तो अब नाम तो नहीं बदला जा सकता, तो नाम के साथ कोई उपनाम लगा